पौराणिक कथा है। और वही बालक महर्षि श्री मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका प्रलय में भी नाश नहीं होता। अच्छा, अब आप देखो, नियम तो नियम है और धर्म में नियम की प्रधानता है। तो नियम तो 5 वर्ष की उम्र माने 5 वर्ष की, और शिव जी ने भी नियम में परिवर्तन नहीं किया, पर नियम को दूसरा रूप देकर उस बालक को अजर अमर बनाकर मार्कंडेय ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। इसी तरह ईश्वर की वह शक्ति है कि वह हमारे धर्म पूर्वक जीवन जीने पर जो प्रारब्ध आएगा उसको बदलेंगे तो नहीं, प्रारब्ध तो वही रहेगा, पर उसको परिवर्तित रूप में करके हमारे जीवन को धन्य कर देंगे। इसीलिए ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन जरूर 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 करना चाहिए। ईश भजन, ईश्वर का भजन। एक बार हमारे देवर्षि श्री नारद जी एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता एक बार त्रेता एक बार त्रेता शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, देखो ईश्वर की विशेषता देखो, इतने महान होकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और कुंभज, कुंभ कहते हैं घड़े को, घड़े के बेटे के पास, अगस्त ऋषि के पास। और शिव जी कौन है? समुद्र, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। ये समुद्र होकर घड़े के बेटे के पास जाते हैं। वह है इनकी सामर्थ जो भाग्य को बदल दे, और यह है इनका भाव। समुद्र होकर घड़े के बेटे से कथा सुनने जाते हैं, और शंभु होकर, कुंभज ऋषि का नाम 3 अक्षर का और शंकर जी का नाम 2 अक्षर का। इसका अर्थ यह है कि हम में कितनी भी सामर्थ्य हो, पर भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में हमें विनम्र होकर ही जाना चाहिए। यही संकेत मिलता है। ये तो शंकर जी की बात। और हमारे कई लोग कहते हैं, अब बड़ी कठिनाई है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वेदांत कहता है कि मैं शिव स्वरूप हूं, अथवा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म माने परमात्मा जो सब में व्याप्त है, वह हूं। लेकिन यहां कहा जा रहा है ईश भजन सारथी सुजाना। जब कठिन बात है, रामायण में कई जगह कहा गया जीव की ईश समान, जे अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भर नरक मह जीव की ईश समान। जो ऐसी बात कहते हैं जड़ ज्ञान के अभिमान में, चैतन्य का बोध नहीं, वे एक कल्प तक नरक में गिरते हैं। जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। और दूसरी ओर मानस में ही कहा सोते ताहे तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहीं बेदा। अच्छा देखो, अब मैं आपको इसकी
बात बताऊं कि वेदांती लोग ईश्वर भजन कैसे करें। इसका उत्तर यह है कि जैसे मान लो आप इस बड़े विशाल हॉल में बैठे हैं और आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो हॉल में अगर पोल न होती तो कुर्सियां कहां रहती। लेकिन आपकी कुर्सी के नीचे भी पोल है। पोल में पोल है कि नहीं? कुर्सी के नीचे भी पोल है और इस हॉल में भी पोल है। अच्छा, अब एक बात बताओ आप, कुर्सी की पोल और हॉल की पोल एक हो जाएगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? हॉल में इतने लोग बैठे हैं और मान लो किसी को जगह न मिले, कोई कहे कुर्सी के नीचे बैठ जाओ, पोल तो है, बैठ ही नहीं सकता। कुर्सी की पोल में एक आदमी नहीं बनेगा और यहां 300-400 आदमी बैठे, 300 फिर भी बैठे, तो ये पोल कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं बताऊं कि पोल एक है। कैसे? ये छोटी पोल है कुर्सी की, ये बड़ी पोल है हॉल की, है ना? लेकिन इसके बाहर एक पोल है, आकाश, महाकाश। अच्छा बोलो, अगर वो आकाश ना होता तो ये हॉल बनता किसमें? और हॉल ना बनता तो कुर्सी रखी किसमें जाती? तो जब ये हॉल बना होगा तो बड़े आकाश से कुछ लिया होगा, पोल तो ली होगी। क्यों भैया? अगर ली होगी तो उसमें कमी होती कि नहीं? फिर तो इतने मकान बने, आकाश तो बेचारा इसी इसमें जाता, तो उससे ली नहीं। अच्छा, ये मकान की छत टूटे तो क्या ये पोल मिलेगी उसमें? नहीं मिलेगी, तो न ली गई है न जाएगी। अच्छा, तो ये छोटी बड़ी पोल कैसे हो गई? अरे भैया कुछ नहीं है, कुर्सी के आकार ने पोल को छोटे रूप में दिखाया, हॉल के आकार ने पोल को बड़े रूप में दिखाया, और वेदांत ज्ञान ने जब कुर्सी हटा दी और इसकी छत हटा दी तो पोल एक ही है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वही है, वही है, वही है, वही है। इस पोल में, इस बड़ी पोल में, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर कैसे का? कुर्सी और हॉल की दृष्टि से पोल में भेद है। अच्छा, एक काम करो, एक कटोरे में समुद्र का पानी भर लो, तो समुद्र के पानी में और कटोरे के पानी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कटोरे और समुद्र में अंतर है कि नहीं? इसी तरह ये जो तत्वता ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ईश्वर नहीं। ये कुर्सी की पोल आकाश की पोल है, पर हॉल नहीं। हॉल है ईश्वर की तरह, घट मठ का जस भेद है, ईश्वर जीव लखाए और दो उपाधि छाड़ कर शुद्ध गगन दर्शाए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जैसे घट का भेद घटाकाश, मठ का भेद मठाकाश, और दोनों तोड़ दिए जाएं तो न घटाकाश न मठाकाश, केवल आकाश। अच्छा, एक बात और सुन लो, जब बात आई है तो ये मकान बनाने के लिए हमें सब चीज लानी पड़ी। सीमेंट लाना पड़ा, ईंटें लाने पड़े, सरिया लाने पड़े, छत बनानी पड़ी, लाने पड़े कि नहीं? सब चीज लानी पड़ी, और इसको सजाने में और ये तखत कुर्सी ये सब लाने पड़े है? लेकिन एक बात बताओ, एक चीज ऐसी है जिसे लाना नहीं पड़ा, हवा तो जाने दो।
आप जिसमें बैठे हो इस पोल को कहां से लाए? ये बाजार में क्या भाव मिली? नहीं मिली ना। ये तो मिली मिलाई है, इसको लाना नहीं है। ईंटा सरिया लाना है, इस पोल को नहीं लाना है। इसी तरह इस पोल का न जन्म हुआ न इसकी मृत्यु है। इसी तरह उस ब्रह्म का न जन्म है न मृत्यु है। आपने पेड़ लगाया, हवा चलने लगी, लेकिन पेड़ लगेगा, पेड़ कटेगा। हवा न लगी है न कटेगी, हवा तो हवा है। मकान बना है, मकान बिगड़ेगा, पर मकान के भीतर रहने वाली पोल को कोई नहीं काट सकता। आप कितने ही शस्त्र चलाओ, दीवार तोड़ सकते हो, छत तोड़ सकते हो, पर इस पोल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसीलिए मैं कहता हूं कि अहम ब्रह्म है और अहंकार ब्रह्म नहीं है। अहंकार में एक ही अंतर है, अहम ने आकार ग्रहण कर लिया। वैसे हमारे अहम का कोई आकार नहीं। पानी गिलास में डाल दो तो लंबा हो जाता है, गोल दिखने लगता है, पर वो आकार गिलास का है, पानी का नहीं। अगर कोई पानी होकर सोचे कि हम निराकार हैं, बिल्कुल ठीक है, पर गिलास होकर नहीं सोच सकता कि हम निराकार हैं। स्वरूप की दृष्टि से हम निराकार हैं, शरीर की दृष्टि से हम निराकार नहीं हैं। तो मैं वही चर्चा आपसे कर रहा था। एक महापुरुष से किसी ने कहा कि हम ईश्वर की निराकार उपासना करें कि साकार। वो महात्मा बोले कि तुम अपने को क्या समझते हो, साकार की निराकार? क्योंकि शरीर की दृष्टि से साकार हो और स्वरूप की दृष्टि से निराकार हो। तो कहा कि हम तो अपने को साकार ही समझते। बोले तो साकार ईश्वर की ही पूजा करना। जब निराकार खुद को समझने लगो तो निराकार ब्रह्म की उपासना करना। तो साकार शरीर है और हम अपने देह भाव से ऊपर अभी नहीं उठ पाए हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान हमारे लिए साकार होकर आ गए कि अगर तुम साकार हो तो हम भी साकार हैं। तो जब हम साकार जीव के रूप में, तो भगवान साकार परमात्मा के रूप में। उन परमात्मा को सब कुछ मानकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का स्मरण अवश्य, परमात्मा का स्मरण अवश्य। हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। एक गुरु जी ने अपना एक चेला बनाया और चेले को ज्ञान दिया, सब में ब्रह्म देखो। नया नया ब्रह्म ज्ञानी था। अब जहां देखो वो सत्संग ये करे, हम में, तुम में, भीतर बाहर, ऊपर नीचे, सब जगह ब्रह्म। एक जगह सत्संग कर रहा था, कई लोग बैठे थे, इतने में राजा का हाथी बिगड़ा। महावती चिल्ला रहा था, भाग जाओ भाग जाओ, हाथी बिगड़ गया है, हाथी हमारे कंट्रोल से बाहर, हाथी कंट्रोल से बाहर। सभी लोग भागने लगे। उससे भी कहा कि चल। बोले हम क्यों जाए, तुम अज्ञानी हो, तुम जाओ, हम तो ज्ञानी हैं। हम में, तुम में, इधर उधर सब जगह ब्रह्म। तो हाथी में भी ब्रह्म, हम में भी ब्रह्म है। अरे वो हाथी फेंक देगा उठा के, अरे ब्रह्म को कैसे फेंकेगा? सब भागे, वो बैठा रहा। महावत बहुत चिल्लाया कि भाग जाओ भाग जाओ। वो कहे क्यों भागे, ब्रह्म हाथी ब्रह्म हम। और हाथी ने सूंड में लपेटा, ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो गनीमत थी कि हाथी ने प्राण नहीं लिए। गुरुजी के पास लाए गए। गुरुजी से बोला आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले क्यों? आप कहते थे सब में ब्रह्म को देखो, हमने हाथी में ब्रह्म को देखा, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के क्यों फेंक दिया? गुरुजी बोले हमने सब में देखने के लिए कहा था, और जब सब में ब्रह्म है तो क्या महावत में ब्रह्म नहीं था? महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो उसमें तुम्हें ब्रह्म नहीं दिखा? तो बोले इसका मतलब का ब्रह्म महावत में भी था, वो चिल्ला रहा था हट जाओ, तुम हटे नहीं। तो जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया, उसमें क्या है?
ज्ञान तो सच्चा है। हम सब में देखते हैं, उसी में नहीं देखते हैं जिससे हमारा झगड़ा हो। सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान को जरूर प्राप्त करें, लेकिन सद्गुरु, ईश्वर और धर्म, इन तीन का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए ईश भजन सारथी सुजाना, ये सुजान सारथी है। एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए एक जगह निकले। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, सुहावनी सुहावनी सुहावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। नारद जी एक बार हिमालय क्षेत्र में विचरण करते हुए गए, एक गुफा देखी। वह उपत्यका अत्यंत पावन है। हिमगिरि गुहा एक अति पावन है। अच्छा, हिमालय तो पूरा ही पवित्र है और गुफा भी पवित्र है, पर यह गुफा केवल पवित्र नहीं, अत्यंत पवित्र है। क्यों? बह समीप सुरसरी सुहावन, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी के किनारे है गुफा, अत्यंत पावन है। अब नारद जी ने गंगा जी का दर्शन किया, गुफा को देखा, हिमालय क्षेत्र को देखा। निरख शैल सरी विपिन विभागा, पर्वत देखे, नदी देखी, गुफा देखी। भयउ रमापति पद अनुरागा, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया। देखो, आप कभी भी जंगल में जाना, निश्चित आपका मन शांत होने लगता है। क्यों होता है? शहर में कहीं भी निकलो, वाह वाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी है, किसकी है? शर्मा जी की। वो शर्मा जी है ना, अपन उन्हीं की है। आगे चले दुकान, वर्मा जी की है ये दुकान। और ये बगीचा है, ये चोपड़ा साहब का है। ये फैक्ट्री भाटिया जी की है। अच्छा बोलो, पूरे शहर में यही सब मिलेंगे कि नहीं? लेकिन आप जब वन में जाएंगे, कोई पूछे ये नदी किसकी है, इसमें किसी इंसान का नाम नहीं होगा। पहाड़ किसके हैं? किसी इंसान का नाम नहीं। पेड़ किसके हैं? किसी इंसान का नाम नहीं। जंगल किसका है? किसी इंसान का नाम नहीं। और जहां इंसान का नाम न हो, वहां भगवान का नाम अपने आप होता है। नदी भगवान की, पहाड़ भगवान के। जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो जंगल में भगवान की याद आती है, हे प्रभु क्या आपने संसार बनाया। संसार के करतार का आकार न होता तो उसका ये संसार भी साकार न होता। इतनी बढ़िया दुनिया बनाई। एक बालक कह रहा था, क्या भगवान ने दुनिया बनाई। उसके पिता नास्तिक थे। अरे बोले, भगवान कहां है? फिर तुम्हें दुनिया की उत्पत्ति पता है?
अणु परमाणु इकट्ठे हुए, इकट्ठे होते गए, नदी बनती गई, पहाड़ बनते गए, शहर बनते गए, कोई भगवान नहीं होता, इकट्ठे हुए, उड़ते गए, बनते गए। बालक ने एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया और सारे रंगों की पेंसिलें रख दी वहां। पिता है, अरे वाह वाह, बड़ा अच्छा चित्र बनाया, किसने बनाया? बालक बोला, किसी ने नहीं बनाया। फिर पेंसिलें रखी थी, हवा चली, अणु परमाणु उड़ते गए, रंग उड़ते गए, चित्र बन गया। बोले ऐसे बन ही नहीं सकता। बोले जब दुनिया बन सकती है तो ये नहीं बन सकता। अरे भाई, ईश्वर को स्वीकार करो। गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आनी चाहिए, क्योंकि जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आई। अब नारद जी ने जो यह दृश्य देखा तो उनको लगा कि बैठकर भजन करना चाहिए, भगवान का भजन करें, शांति मिले। अच्छा, बड़ी समस्या ये है कि भजन तो हम सब करना चाहते हैं, शांति तो सब पाना चाहते हैं। शांति से बैठो, लोग कहते भी हैं शांति से बैठो, पर शांति होए तब तो बैठे। परेशान है, नारद जी भी परेशान है। बैठना तो चाहते हैं पर बैठ नहीं सकते। कोई काम नहीं, फिर क्यों नहीं बैठ सकते? भाग्य पीछे लगा है। फिर मैं आपसे धर्म की बात कहूंगा कि कर्म का फल ही प्रत्येक प्राणी को मिलता है, और नारद जी के पीछे भी भाग्य लगा है। भाग्य माने कर्म का फल। वो नारद जी को बैठने नहीं देता और नारद जी बैठना चाहते हैं। कर्म का फल क्या है? महाराज दक्ष के बेटे तपस्या करने वन में जाते, तपस्या करके लौटते, रास्ते में नारद जी मिल जाते। दक्ष के बेटों से कहते, कहां गए थे? तपस्या करने। अच्छा, अब कहां जा रहे हो? घर। क्या करोगे? विवाह। अब नारद जी मिल जाए। नारद जी ने कहा, काहे को झंझट में पड़ते हो? अभी तुम्हें विवाह लग रहा है, बाद में ब्याह लगेगा, जिसमें वाह वाह बनी रहे वो विवाह, जिसके होने के बाद आह आह शुरू हो वो ब्याह। काहे को झंझट में पड़ते हो? और नारद जी जिसे समझाएं वो ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ना रद्द, उनकी बात को कोई रद्द कर ही नहीं सकता। सो जैसे आवे वैसे ही जंगल चले जाएं लौट के। दक्ष को लगे कि हमारे बेटे वन में जाते तो हैं, लौट कर आते नहीं। पता लगा कि नारद जी मिल जाते हैं, और नारद जी तो ऐसे ही समझाएंगे। एक संत हुए दादू साहब, उनके एक शिष्य थे रज्जब, वे रोज आते थे उनके पास। एक दिन नहीं आए तो पता लगा कि रज्जब का विवाह हो रहा है। अब दादू साहब
सोचने लगे कैसे समझाएं। गए विवाह में, रज्जब दूल्हा बनकर घोड़े पे बैठ रही वाले थे। दादू साहब को मौका मिल गया, रज्जब ने प्रणाम किया तो कान में बोले, रज्जब ते गज्जब किया, रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और रज्जब ने जो सुना, घोड़े पे बैठे तो ऐसे भागे कि भाग ही गए। तो साधु लोग तो, एक चेला था तो गुरु जी के पास रोज जाए और बड़ी सेवा करे, गुरु जी भी उससे बड़े प्रसन्न रहे। एक दिन बहुत दिन बाद 3 दिन नहीं आया। क्यों नहीं आए भैया? तो महाराज हमें देखने वाले आए थे, सगाई हो गई। महात्मा बोले तो तुम हमसे गए। समझ में नहीं आई बात। चलो महात्मा कह रहे होंगे। 6 महीने बाद फिर 5-7 दिन नहीं आया। भैया क्यों नहीं आए? विवाह हो गया महाराज। अच्छा, तो तुम मां बाप से गए। फिर वो चुप रहा। 5 साल बाद फिर नहीं आया, 2-3 दिन। क्यों? बेटा हुआ है। महात्मा बोले तो अपने आप से गए। वो पीछे पड़ गया। महाराज ये कोई बात है? कोई इतनी खराब चीज है? सगाई हो गई तो कहते थे हमसे गए, विवाह हुआ तो माँ बाप से गए, और बेटा हुआ तो अपने आप से गए। ये तो कोई बात नहीं हुई। महात्मा बोले नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन हमने जो कहा वो भी गलत नहीं। कैसे? जब तुम्हारी सगाई हुई तो हमसे गए, मतलब तुम बाबा नहीं बनोगे, हमसे गए। शादी हुई तो अब माता पिता की ध्यान उतना नहीं रख पाओगे जितना परिवार का, और बेटा हुआ तो अपना भी ध्यान नहीं। कुछ मिलेगा, जो मिलेगा वही नहीं खाओगे, घर ले जा के बेटे के लिए गए। बोले महाराज परिवार में कितना प्रेम है आप नहीं जानते, आपको परिवार होता तो पता लगता। महात्मा बोले तुम हमारे पास योगासन तो करते ही हो, सांस रोक लेते हो। हाँ, सांस रोक के पड़े रहना, हम आएंगे, खोलना नहीं सांस, और सुनते रहना। महात्मा बोले नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन हमने जो कहा वो भी गलत नहीं। कैसे? जब तुम्हारी सगाई हुई तो हमसे गए, मतलब तुम बाबा नहीं बनोगे, हमसे गए। शादी हुई तो अब माता पिता की ध्यान उतना नहीं रख पाओगे जितना परिवार का, और बेटा हुआ तो अपना भी ध्यान नहीं। कुछ मिलेगा, जो मिलेगा वही नहीं खाओगे, घर ले जा के बेटे के लिए गए। बोले महाराज परिवार में कितना प्रेम है आप नहीं जानते, आपको परिवार होता तो पता लगता। महात्मा बोले तुम हमारे पास योगासन तो करते ही हो, सांस रोक लेते हो। हाँ, सांस रोक के पड़े रहना, हम आएंगे, खोलना नहीं सांस, और सुनते रहना। वो भी सांस रोके पड़ा। माता पिता पत्नी सब परिवार, क्या हो गया क्या हो गया, अभी तक ठीक थे ऐसे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा, इतना बढ़िया लड़का, क्या हो गया क्या? गुरुजी बुलाए गए, गुरुजी समझ गए, वो सांस रोके पड़ा। गुरुजी ने जो देखा, मामला गंभीर है, लेकिन एक काम करो, दूध का कटोरा मंगाओ। दूध भर के कटोरे में आया, शक्कर डाली, और महात्मा ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर ऐसे उबारा 7 बार। बच तो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? ये दूध जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। अब बोलो, कोई कर तो ले पे पान, लाल बच जावेगा। कोई कर तो ले पे पान, लाल बच जावेगा। कोई कर तो ले पे पान, लाल। ये दूध पी ले कोई। और जो दूध पीने की बात सुनी, तो सबसे पहले तो मोहल्ले वाले भागे।
भागे मोहल्ले वाले, क्यों? चलो भागे, बाबा अब दूध दिखाएगा, अपने को दिखाएगा कि तुम पियो। कौन पिए? सब चुपचाप चले गए। बाबा ने बाप से कहा कि पी लो। बाप बोला है अपनी मौत सब मरते, हम काहे को मरे? उसके आ गई है महाराज, जो आ गई वो तो है ही, निश्चित है, उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। माँ से कहा, माँ बोली मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बाद पति की सेवा कौन करेगा? मैं तो। बहू से कहा, बहू बोली मैं अपने मायके चली जाऊंगी, मुझे क्या लेना देना। मोहल्ले वाले भाग ही गए थे। महात्मा बोले तो हम पी ले। परिवार वाले हाथ, अरे महाराज संत तो परोपकार के लिए होते ही हैं। परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। आप पी लो, आप पी लो, और फिर आपके कोई आगे पीछे तो है नहीं। हम आपकी समाधि बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, मेला लगेगा, आपकी जय जयकार होगी, हम सब करेंगे, लेकिन आप महात्मा बोले तो चलो हम ही पी लेते हैं। होना क्या था उससे? पीकर दूध संत ने ली फिर एक डकार, और उससे बोले उठ बेटा जल्दी, अब देख लिया संसार। तो भाई साधुओं के उपदेश तो इसी तरह के होते हैं। तो नारद जी भी उपदेश दे रहे, काहे को विवाह करते हो, काहे को झंझट में पड़ते हो, अपना भजन करो। अच्छा बात भी सही थी, लेकिन एक अजीब बात, दक्ष ने श्राप दिया कि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक सकते, इनका उपदेश लोगों को बिगाड़ता है, ये 2 घड़ी से ज्यादा रुके ही नहीं कहीं। श्राप दे दिया और नारद जी को श्राप लग गया। अब ये कथा बड़ी अद्भुत है, एक संसारी आदमी का श्राप एक महात्मा को लग गया। क्यों लगा? अब दूसरे ढंग से हम लोग विचार करें। आप सोचो, नारद जी कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे थे, साधु ही बना रहे थे, तो साधु बनाना बुरा तो नहीं है, लेकिन एक समस्या है। क्या? आप कल्पना करो, अगर सभी साधु बन जाएंगे तो साधु बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? सब साधु बन जाएं तो साधुओं का जन्म कहां हो? ये कोई आकाश से तो गिरेंगे नहीं। अच्छा बोलो, माता पिता न हो तो संत का जन्म कहां हो? और मैं तो कहता हूं संत की बात जाने दो, अगर माता पिता न हो तो भगवंत का अवतार कहां हो? इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रमा, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। संत होना अच्छा है, लेकिन गृहस्थ होना भी अच्छा है। गृहासक्त न हो, गृहस्थ हो। अच्छा वैसे भी देखो, साधु और गृहस्थ में हमें तो एक ही अंतर लगता है। जैसे बड़े शहरों में बाईपास रोड बने रहते, और बाईपास रोड तो खाली पड़े रहते हैं, गाड़ी लेके निकल जाओ। और दूसरे रोड होते शहर के बीचों बीच, जाम लगता है, और आप सब लोगों को उस जाम का तो पता होगा ही। कुछ लोग जाम से शहर पार करते हैं, कुछ लोग बाईपास से। मुझे लगता है कि जो विरक्त हैं वे तो बाईपास रोड से ही जाएंगे, उनके लिए बना ही है वो रोड। अच्छा खाली सड़क से शहर पार कर लेना कौन सी बहादुरी है? बहादुरी तो उनसे पूछो जो जाम में फंसे, चल नहीं पा रही गाड़ी, बेचारे स्टीयरिंग लिए शीशा चढ़ाए सामने देख रहे हैं, अगल बगल वाले कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले टक्कर दे रहे हैं, साइकिल वाले इधर उधर, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रहा, शीशा चढ़ाए सामने देखना। जितनी जगह मिलती है उतनी गाड़ी आगे बढ़ा लेता, फिर जगह मिली फिर गाड़ी आगे बढ़ा ली। अच्छा आगे जाकर तो दोनों सड़कें एक होंगी, बाईपास से जो आएगा तो इधर की सड़क से भी जो जाएगा एक ही मिलेंगी। इसी तरह मैं कहता हूं कि जो संसार में गृहस्थ जीवन जीते हुए जो संसार के जाम में फंसे हैं, वे धीरे धीरे अपनी गाड़ी बढ़ाकर ये संसार का शहर पार करके उसी सड़क तक पहुंचते हैं। बहादुरी तो इन गृहस्थों की है। धन्यो गृहस्थ आश्रम इनके।
और भगवान तक कहते हैं करे कल्प भरी राज, तुम राज करना कल्प भर, मोह सुमरे हो मन माहे, पुण्य मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। पर कुछ लोग बेकार की अकड़ रखते। एक थे महाराज साधु वेशधारी, बड़े जब देखो तब आकड़े रहे, और किसी गृहस्थ को देखे तो बड़ी बड़ी ऐसे अकड़े। गांव बन से जहां आए थे वो सब लोग परेशान। हमसे किसी ने कहा कि ये महाराज बहुत, जिससे भी देखे नहीं। हमने उनका दर्शन किया, सो 9 युवक थे। एक गृहस्थ निकला, हमने महाराज ऐसे कहा साधु हूं मैं साधु हूं। तो हमने कहा हो ये अच्छी बात, पर दूसरों को कहने दो, दूसरे कहें कि आप साधु हो, आप काहे कहते। हमसे नाराज होकर बोले तुम साधु की महिमा नहीं समझते, संत की महिमा नहीं समझते। हमने कहा आप समझाओ। बोले अगर संत न होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता। बोलो बोलो बोलो। वो समझ रहे थे जैसे इस प्रश्न का कोई उत्तर ही नहीं है। संत न होते तो इन गृहस्थों को शिक्षा कौन देता। हमने भी उन्हीं के स्वर में कहा कि महाराज गृहस्थ न होते तो संतों को भिक्षा कौन देता। बोलो 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 बोलो। अगर संत शिक्षा देकर गृहस्थ का परलोक बनाते हैं तो गृहस्थ संत को भिक्षा देकर उसका लोक चलाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इतनी जोर से गरजे वो, कहने लगे इन सब बातों का मतलब नहीं है, मतलब यह कि मैं साधु हूं। तो हमने कहा कि साधु होने की विशेषता क्या, वो तो बताओ आप। तो तपाक से एक ही बात बोले, ले दे के एक ही बात बोले, मैंने विवाह नहीं किया। अब यही अभिमान का नहीं किया, विवाह नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया। तो हमको विनोद सूझा तो हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा महाराज किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो इतने नाराज हुए, इतने नाराज, बहुत डांट कर बोले किया नहीं। तो हमने कहा आपको प्रणाम है, आपने किया नहीं, लेकिन एक बात बताओ। बोले क्या। हमने कहा आपने तो नहीं किया। क्यों नहीं किया। बोले गलत काम है, हमने नहीं किया। हमने कहा आपके माता पिता ने तो किया होगा कि नहीं। बोले इससे क्या मतलब, अगर हमने उन्हें विवाह न किया होता तो आप जैसे अच्छे महात्मा का जन्म कहां होता। हमने कहा जिनसे जन्म पाया उन्हीं के प्रति ऐसी बुद्धि। इसीलिए मैं कहता हूं गृहस्थ आश्रम धन्य है, जहां ब्रह्मचारी, जहां वानप्रस्थ और जहां सन्यासी गृहस्थ के द्वार पर जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रमा, गृहस्थ आश्रमी धन्य है। इसीलिए गृहस्थ का श्राप लगा कि बाबा जी तो जरूर बने पर सब न बने। अब नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही ना पाए। ये भाग्य है कि नहीं, कर्म का फल लगा है पीछे कि नहीं। अब धर्म यही है कि जो लिखा है वही होगा। पर जब नारद जी परेशान हो गए तो उन्होंने एक ही काम किया, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सुमिरत हरि। हे राम सुमिरत हरि।
सुमिरत हरि शाप गति बाधी सुमिरत हरि सहज विमल मन लागी समाधि मन लागी सुमिरत हरि सुमिरत हरि सुमिरत हरि। भगवान का स्मरण किया, मन निर्मल था। और मैं कहता हूं कि जो भगवान का स्मरण करते हैं उन्हीं का मन निर्मल होता है, और जो भगवान का स्मरण नहीं करते तो मन अभिमान से भरा रहता है। भगवान का स्मरण किया तो शाप गति बाधी, जो श्राप की गति थी अवरुद्ध हो गई। ये मानस का प्रमाण है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान भाग्य नहीं बदल पाते हैं और कर्म का फल नहीं बदल पाते हैं, वो तो भोग नहीं पड़ता है, वो तो नहीं। मानस में प्रमाण है शाप गति बाधी। और कई बार कहता हूं, इस बार फिर, जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ सहाय। नर तेरो जानकी नाथ सहाय। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की नाही गम्यता संग सनिश्चर होए सवेरो जानकी नाथ सहाय। जानकी नाथ सहाय करे। नवग्रह प्रतिकूल हो तो भी परवाह नहीं, नवग्रहों से ऊपर एक ग्रह है, भगवान का अनुग्रह है। शाप गति अवरुद्ध हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कितने भी धर्मात्मा हो, धर्मशील हो, कर्म के सिद्धांत को मानने वाले हो, भाग्य के भोग को मानने वाले हो, प्रारब्ध को मानने वाले हो, लेकिन इसके बाद भी ईश्वर पर भरोसा रखें। वे चाहें तो आपके कर्म की, भाग्य की गति को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए कहा ईश भजन सारथी सुजाना। नारद जी पर से भाग्य का प्रभाव चला गया, उनको समाधि लग गई। अच्छा, लेकिन आदमी की विडंबना देखो, यह भी एक बड़ी विचित्रता है। भगवान ने संसार बनाया, बनाया तो भगवान नहीं है कि नहीं, लेकिन पेंटर कोई भी चित्र बनाए वो एक जगह अपना नाम लिख देता है। लिखता है कि नहीं? कभी कोई कविता बनाए तो अपना नाम जोड़ता है, लेकिन वाह भगवान, संसार बनाया, कहीं अपना नाम नहीं लिखा। किस फैक्ट्री का बना हुआ ये माल है, नाम ही नहीं लिखा। अच्छा, जिस चित्र में चित्र बनाने वाला अपना नाम ना लिखे तो दूसरों को सुविधा होती भी अपना नाम लिख देते हैं कि जैसे इन्होंने ही बनाया हो।
पूरी कविता याद रहेगी, पर जिस कविता में कवि का नाम अंत में होगा वो उन पंक्तियां याद ही नहीं रहती। हमें इतना ही याद था, हमने सुना ही इतना है, नाम लिख दिया। हालांकि कबीरदास जी कहते हैं, साखी लाए जोड़ कर इतुत अक्षर काट, और कह कबीर कबलों जिए जूठी पत्तल चाट। पर वाहरे भगवान, उन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया लेकिन कहीं अपना नाम नहीं लिखा। और भगवान ने नाम लिखा नहीं, इसलिए हम सब लोगों ने अपना अपना नाम लिख लिया। हमारे हस्ताक्षर मिलेंगे सब जगह, ये हमारा बना, ये हमारा, ये मकान हमारा, ये हमारा, ये हमारा। अरे और तो और मकान हो सकता है आपका होए, गाड़ी आपकी होए, सब कपड़े आपके हों, ठीक है, पर लोग कहते जब तक हमारी सांस चल रही। बताओ, ये श्वास भगवान ने बनाई थी, हस्ताक्षर हमारे, जब तक हमारी सांस चल। अच्छा देखो, ये सांस हमारे लिए है कि हमारी है? हमारे लिए है, हमारी नहीं है। अगर सांस हमारी होती तो जब मन होता लेते, नहीं होता नहीं लेते। कोई कहता सांस क्यों नहीं ले रहे, हमारी सांस ले न ले। इतवार को तो कई लोग नहीं लेते कि छुट्टी का दिन है, पर ये श्वास हमारी है ही नहीं, भगवान का। ये बनाया हुआ भगवान का, और ठप्पा हमने अपने नाम का लगा दिया है। नारद जी के साथ भी यही हुआ। उनकी साप गति अवरुद्ध हुई भगवान के स्मरण से, समाधि लगी। इंद्र डरे, कामदेव को भेजा, सहायकों के साथ आया और नारद जी पर अपनी पूरी शक्ति लगाई, बाण चलाए। सकल असमसर कला प्रवीणा, लेकिन नारद जी पे कोई असर नहीं, वो समाधि में बैठे। अच्छा बोलो, क्यों नहीं हुआ असर? तुलसीदास जी लिखते हैं, वे क्या लिखते हैं? वे कहते हैं कि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जास। भगवान रक्षा कर रहे हैं। और कोई कहेगा हम ऐसे बैठे रहे, लोगों ने बाण चलाए, फरसे चलाए, बर्छी चलाई, और हमारे पास कोई शस्त्र नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं, हम बैठे भी रहे और हमको इतनी भी चोट नहीं लगी। अच्छा हाँ, कहां बैठे थे? किले में। अब किले में बैठे, चारों तरफ किले की दीवार, फाटक बंद। अगर किले के बाहर होते तो पता लगता। तो नारद जी बच गए क्योंकि वे भगवान की कृपा के किले में बैठे थे, और कृपा के किले से बाहर होते तो पता लगता। चरणों में गिर गया कामदेव, और कितनी अद्भुत बात है, उसी के चरणों में कामदेव गिरता है जिस पर राम जी की कृपा होती है। अब नारद जी राम जी की कृपा तो भूल गए, कामदेव ने आते ही प्रसन्न, महाराज गजब, वाह, आप जैसा महात्मा नहीं देखा, धन्य हैं आप पर कोई असर हमारा नहीं हुआ। अब नारद जी ने गौर से सुना, क्या बात? हाँ, असर नहीं हुआ ना, जाकर कह देना इंद्र से कि हमें उनके पद का कोई लोभ नहीं। अरे महाराज, लोभ भी नहीं आप में? और नारद जी बोले, तुम्हें देखकर क्रोध भी तो नहीं आया? अरे वाह, आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है। ऐसी प्रशंसा की कि नारद जी भूल ही गए भगवान को, अभिमान जाग गया। और मैं कहता हूं कि प्रशंसा ऐसी मदिरा है जिसे आदमी कान से पीता है, पीने के बाद उसे फिर होश नहीं रहता। तो क्या हम प्रशंसा स्वीकार न करें? कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे बंद करा दें? प्रशंसा करने वाले तो कहेंगे वाह वाह वाह,
जरूर स्वीकार करो, लेकिन उसका तरीका है। जैसे भोजन की थाली आपके सामने आती है तो आप भोजन की थाली में पहले भोग भगवान को लगा देते हो, फिर प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हो। इसी तरह कोई आपकी प्रशंसा करे तो प्रशंसा की थाली का भोग भगवान को लगा दो। ये तो आपकी कृपा है, ने हम क्या हैं। तो फिर वो विकृति पैदा नहीं करेगी। मैं भी आपसे यही कहता, पर नारद जी में अभिमान आया क्योंकि वो भगवान को भूल गए, और उस अभिमान का अंतिम परिणाम जो हुआ उससे आप परिचित हैं। तो हमारे जीवन में अभिमान न आवे, हम धर्मात्मा का जीवन जिएं, हम धर्म रथ में बैठकर चलें, हमारे जीवन में शौर्य हो, हमारे जीवन में धैर्य हो, हमारे जीवन में सत्य हो, शील हो, वैराग्य का बल हो, विवेक हो, इंद्रिय संयम हो, परहित हो, क्षमा कृपा समता का भाव हो। इतनी विशेषताएं होने के बाद भी इस रथ को चलाने वाला अभिमान न हो। ईस भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही इस रथ को चलाए। हम भगवान के आश्रित होकर चलें, यही जीवन की धन्यता है। और यह धर्म रथ का जो वर्णन हो रहा है, इसकी विशेषताएं भगवान की कृपा से हमारे आपके जीवन में आए, यही मंगल कामना करते हुए चर्चा को विराम। भगवान कह रहे, सखा धर्ममय अस रथ जाके, जीतन कह न कतहूं रिपुता के। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय।